वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल खत्रीज एकेडमी पर। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के एक चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड आर प्रेशर एंड ग्रेविटी। तो जैसा कि यहाँ सिंपली लिख रखा है कि ये प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर सिर्फ प्रेशर और ग्रेविटी का ही रेलेवेंस होता है। इट गवर्न्स द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लूइड एट रेस्ट। डेरिवेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, कंसीडर स्टैटिक फ्लूइड। ये हमने स्टैटिक फ्लूइड कंसीडर करा है। ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब होता है किसी भी लिक्विड की टॉप मोस्ट सरफेस जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में होती है। लेट्स एनालाइज अ स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट ऑफ थिकनेस dz एट हाइट z। तो ये हमने हाइट z ले ली है। यहाँ पर एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया है और इस एलिमेंट की यहाँ पर मैंने विड्थ बता रखी है dz है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड, प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन टॉप फेस, यानी यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स आ रही है वो है Pa। प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉटम फेस P प्लस dP ब्रैकेट A। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे हम इन डेप्थ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है। वेट जो है वो है रो जी ए डी जेड। तो ये कैसे है मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमें पता है कि रो इज़ इक्वल्स टू एम बाई वी। सो अगर हम लोग इसे दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो जी इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी होता है वेट, उससे ये जो वॉल्यूम है ये इस तरफ चला जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। हम सिंपली कह सकते हैं वॉल्यूम को, ये हो गया रो जी ए डी जेड। हमने इस एलिमेंट का एरिया ए मान लिया है और इसकी लेंथ डी जेड मान ली है। तो सिंपली आ गया रो जी ए डी जेड। यहाँ पर हमने एलिमेंट कंसिडर करके दिखाया, इस पर वेट फोर्स ऐसे लग रही होगी, इसकी रो जी ए डी जी है। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एम ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट रेस्ट। सो हम लोग इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इस वाली को नेगेटिव मानेंगे, जैसे जनरली सब लोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे P प्लस डी पी ए माइनस डाउनवर्ड है पी ए, और फिर वापस माइनस, जैसे वेट भी डाउनवर्ड है, रो ए जी डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पी ए से पी ए कट जाएगा और बचेगा डी पी ए इज माइनस रो जी ए डी जी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा डी पी इज इक्वल्स टू रो जी डी जेड। अगर आप लोग इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, यानी ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और इसे नेगेटिव मानते हैं, यानी अपवर्ड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा। हमारी हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन आ गई। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आप लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो, तो यहाँ पर एक माइनस आ जाता है, जो सिर्फ साइन कन्वेंशन की वजह से। कई बुक्स में यहाँ पर माइनस होता है, किसी बुक्स में यहाँ पर प्लस होता है। तो ये इक्वेशन गलत नहीं है, प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। जहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव होगा बुक में, उस बुक में नीचे से एक लाइन लिखी होगी कि नेगेटिव साइन इज फॉर साइन कन्वेंशन। सो नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, लिक्विड्स लाइक वाटर। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये जो डी है इसमें डी जेड इधर जाएगा, रो जी डी जेड हो जाएगा, Z1 टू Z2 P1 टू P2। सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, Z2 माइनस Z1 को हम H मान लेंगे, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी जेड। इफ़ P नॉट इज प्रेशर एट रेफरेंस पॉइंट सच एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, H इज डेप्थ बिलो द रेफरेंस पॉइंट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लूइड, गैसेस। फॉर गैसेस डेंसिटी वेरीज विथ प्रेशर बाय आइडियल गैस इक्वेशन। सो यहाँ पर है फॉर गैसेस डेंसिटी वेरीज विथ प्रेशर। जो डेंसिटी होती है वो प्रेशर के साथ वेरी करती है गैसेस के लिए। तो हम लोग बाय आइडियल गैस इक्वेशन देख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर इन्वर्स टी इन्वर्स पी, यानी पी बाई आर टी इज इक्वल टू रो। तो ये बहुत सिंपल है, कैसे आता है आपको क्या करना है, पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी होता है। तो एम और जो बी जो है उसे हमने 1 मान लिया है, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार इसे करके दिखा देता हूँ ये कैसे आया। नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लूइड, गैसेस। फॉर गैसेस डेंसिटी रो वेरीज विथ प्रेशर। गैसेस के लिए डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ वेरी करती है। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन रो इज इक्वल्स टू आर इन्वर्स टी इन्वर्स पी, यानी पी बाई आर टी इज इक्वल्स टू रो। सो दिस इससे हो जाएगा डी पी अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू पी बाई आर टी मल्टीप्लाइड जी। जैसे कि आप लोगों को पता है डी पी बाई डी जेड रो जी होता है, तो रो की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये कैसा आया, पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी होता है, वी डिवाइड में चला जाएगा, तो पी इज इक्वल्स टू एम बाई वी आर टी।
m/v होता है रो, तो यहाँ से ऐसे रो की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, बैरोमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, डैम्स एंड सबमरीन्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर मेज़र करता है एक फ्लूइड कॉलम के थ्रू। ये बहुत छोटे प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ ले सकते हैं। डिवाइस यूज टू मेज़र प्रेशर डिफरेंसेस बाय बैलेंसिंग द वेट ऑफ फ्लूइड कॉलम। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिटरमाइंड बाय हाइट डिफरेंस ऑफ अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इसका मेनली हम यूज़ मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स के लिए करते हैं। मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होता है? मर्क्यूरी, वाटर, ऑयल एटसेट्रा इन ए यू शेप ट्यूब। मैं आपको आगे ये भी बता दूंगा कि नॉन मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स क्यों होते हैं और उनका यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए मैनोमीटर में। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो जी डेल्टा एच, वेयर डेल्टा एच इज हाइट डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड कॉलम, रो इज डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.81 सेकेंड। ये आपको पता ही होगा। स्क्वायर आता है यहाँ पर। नॉन मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स जो रिएक्टिव होते हैं या जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी हम सिंपल भाषा में कहें तो जो मोर वॉलेटाइल होते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, और हमारे जो लो डेंसिटी वाले भी होते हैं, जैसे हमारी एयर हो गई, वो भी एक फ्लूइड का पार्ट है क्योंकि गैसेज आर ऑल्सो फ्लूइड। तो एयर की डेंसिटी अप्रॉक्स 1.2 होती है, तो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो हम उसे भी इससे नहीं नाप सकते। और एक हमारे हाई विस्कस फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे कि हनी हो गया, इनकी डेंसिटी भी हम मैनोमीटर के द्वारा नहीं नाप सकते। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, मेजर प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी गॉज प्रेशर। इसका सिंपल फार्मूला पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी ATM प्लस रो GH। इसमें कुछ नहीं होता है, इसके अंदर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्सेस अननोन प्रेशर को नापते हैं, यानी ये यू ट्यूब होती है, एक तरफ से ओपन होती है। डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस नापता है, P2 माइनस P1। ये जो रो M है, ये जिसका हमें प्रेशर नापना है उसकी डेंसिटी होती है, और ये वर्किंग फ्लूइड की हमारी डेंसिटी होती है। G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल्टा H इज़ हाइट डिफरेंस। अगर हम और अच्छे से थोड़ा डिफाइन करें तो ये डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और ये डेंसिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड है। जैसे कि आप मान लीजिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मर्क्यूरी, और वर्किंग फ्लूइड हमारा हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लाइंड मैनोमीटर, मेजर स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस विथ हायर सेंसिटिविटी, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो GL साइन थीटा। एक एग्जांपल है जिसमें थीटा 30 डिग्री है, लेंथ 0.5 मीटर है, और डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो 800 kg/मीटर² है। तो अभी आप लोगों को इसका डायग्राम दिख जाएगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस न्यूमेरिकल को देखिएगा। सो ये हमारे इंक्लाइंड मैनोमीटर वाले उस न्यूमेरिकल का डायग्राम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस वाले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेंगे। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर ऑयल फिल है जिसकी डेंसिटी 800 kg/मीटर³ है, और 30 डिग्री पर ये ट्यूब इंक्लाइंड है। होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमें सिंपली इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट है मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर, यूज्ड व्हेन मल्टीपल इमिसिबल फ्लूइड आर इन्वॉल्व्ड। तो इमिसिबल फ्लूइड का मतलब होता है जो मिक्स नहीं हो सकते, जैसे वाटर और ऑयल, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2 रो 1 GH1 माइनस रो 2 GH2 प्लस रो 3 GH3 माइनस रो 4 GH4 प्लस डॉट डॉट, ये चलता रहता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल है इसका भी सेम अभी आपको डायग्राम दिख जाएगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो ये हमारे मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर का डायग्राम है जो न्यूमेरिकल वहाँ पर दे रखा है। इसमें H1 के अंदर हमने ऑयल भर रखा है, H2 के अंदर हमारा वाटर फिल है, और S3 हाइट पर हमारा मर्क्यूरी इसके अंदर फिलअप है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। ये डायग्राम्स AI जनरेटेड हैं तो थोड़े से गलत भी हो सकते हैं। हमारा इन वीडियोज़ में मेन फोकस कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर होना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उस डायग्राम में आपने देखा होगा लेफ़्ट टू राइट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
If oil has density this, water has this, mercury has this, having height h1 h2 h3 respectively, तो हमें सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है ρ1g(h1). ये ρ1 हो गया, ये h1 हो गया। ρ1 h1 हमने g को कॉमन ले लिया है, माइनस माइनस ये ρ2 ये h2, फिर प्लस ρ3 h3 और ये 9.81 हमने कॉमन ले लिया है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। आप लोग और अच्छे से लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू समीशन ρ1g(h1) विद साइन कन्वेंशन, यानी जैसे प्लस माइनस चेंज हो रहे हैं ना, आप लोग इसे एक जनरल फार्मूले के तौर पर मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर का फार्मूला मान सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉन मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिख रखे हैं। दिस फ्लूइड्स कैन नॉट बी यूज इन मैनोमीटर्स ड्यू टू लो डेंसिटी होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एयर, जिसकी डेंसिटी अप्रॉक्स 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है, जो नेग्लिजिबल है। हाई वॉलेटाइल जैसे कि पेट्रोल, जो इवेपोरेट हो जाता है क्विकली, तो ये जो है अनस्टेबल होता है कॉलम्स के लिए। जैसे हमने हाइट मेजर्स करी मान लीजिए और पेट्रोल थोड़ा सा इवेपोरेट हो गया, तो वहाँ पर आ गई हमारे थोड़ी सी एरर। और जो कोरोसिव होते हैं जैसे कि एसिड, वो डैमेज कर सकते हैं मैनोमीटर की ट्यूब को। जो हाई विस्कस फ्लूइड्स होते हैं जैसे हनी, जो बहुत धीरे धीरे स्लोली फ्लो होता है, तो उससे एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं आ पाती है। बेस्ट मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स होते हैं मर्क्यूरी, वाटर एंड ऑयल। इनकी जो डेंसिटी होती है वो स्टेबल होती है और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी इनसे हमारी जो ट्यूब होती है मैनोमीटर की वो डैमेज नहीं होती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मैनोमीटर के एप्लीकेशंस। फर्स्ट है HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सेकंड हमारी मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की मशीन होती है। थर्ड हमारा होता है इंडस्ट्रियल, और फोर्थ है हमारा एरोडायनेमिक्स। ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, उसकी इमेज है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ये आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा ही होगा। इसके अंदर जो बेल्ट होता है उसे हाथ पर लगाते हैं, फिर जो ब्लैक कलर का यहाँ पर दे रखा है इसे प्रेस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, दबाते हैं हाथ से, फिर वो जो सामने रीडिंग वाला है उसमें ऊपर जाकर फिर एक रीडिंग आती है। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।